बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और आज जो वीडियो बना रहे हैं वो इब्रार भट्टी साहब की बना रहे हैं और इनकी बेहतरीन सी कटिंग करेंगे और ख़त करेंगे। और जिन भाइयों ने काम सीखना है वो हमारे साथ रब्ता करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट्स देना मत भूलें। चलो जी शुरू करते हैं। कितना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाज़रीन, ये हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं। बहुत नाइस हम बैठे रहते हैं कवर बनाने के लिए। ऐसा जिथे जिथे जंगी मशीन है। हमारे भट्टी साहब का यूट्यूब चैनल है और जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे गुजारिश है तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत ही नाइस आदमी है और किसी वाले से भी यूरोप में किसी वाले से भी कोई बात पूछनी हो भट्टी साहब से रब्ता कर सकते हैं। भट्टी साहब आप नाज़रीन के साथ नाज़रीन सलाम दुआ कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। देखने वाले मेरे सुनने वाली माएँ बहनें सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारे मज़हर भाई हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मैं पहले किसी और जगह से काम करवाता था तो जब पहली दफ़ा इनसे काम करवाया और बहुत ही अच्छा प्यारा काम इन्होंने किया है। और उसके बाद जो है ना मैंने दिल ही नहीं माना कि किसी और जगह से काम करवाऊँ कटिंग वगैरह जो है ना। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे कारीगर हैं। जो भी इनके पास एक दफ़ा आता है फिर इनका ये होके रह जाता है। तो अगर कोई मेरा भाई इधर यूरोप में है तो कोई काम सीखना चाहता है या कोई और किसी किस्म का कोई उनसे कोई तावन चाहता है तो हमारे भाई हाजिर हैं आपके लिए। और बहुत अच्छे इंसान है। अल्लाह पाक इनकी सेहत दे और लंबी ज़िंदगी अता करे। मेहरबानी भट्टी साहब, ये तो आपकी मोहब्बत है ना, आप लोगों ने याद रखा हुआ है। बस जिधर से कोई किसी को, ये तो दुनिया चलती है ना इसी तरह, जिधर से कोई अच्छा काम करने को मिले बंदे का दिल को कोई चीज़ बाज है तो उधर दोबारा फिर जाते हैं ना। बिल्कुल। तो नाज़रीन के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें और कमेंट्स करें।
कितने बंदे ने ट्रांसफर है 50 निकली बारी तो नहीं लग देखो की कर देना बस ट्रांसफर करना है नवीं ना थोड़े सामने ध्यान देने फिर ओ ना कहो ना प्यार है आना चलो खड़ो वीडियो बनाओ नाज़रीन ये हमारे अजहर भाई है, बहुत ही हमारे प्यारे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम जी जी सब भाई मदर भाई का चैनल लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें वो साइड से लाके जाओ ना मतलब इसी तरीके लगाओ तुम बना को नाप लो और ये बैठे हुए हैं बरार भट्टी ये किसी तारीफ के मुताज नहीं है, सियासी वाले से भी उनके साथ अब बातचीत कर सकते हैं। बेटी साहब आप टीवी को सपोर्ट करते हैं या? जी देखें दरअसल मैं तो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता था पहले भी जो है ना अच्छा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया अच्छा लेकिन अभी जो बंदे का कोई भी काम होता है ना बंदे को पता चलता है कि ये काम गलत हो रहा है क्योंकि उसका ज़मीर उसको बताता है अंदर से कि ये काम गलत है और एक बंदा बगैरत हो जाए तो वो तो उसका ज़मीर मर जाता है ना उसका ज़मीर जिंदा नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं शुरू में हकीकत में मैंने ये इमरान खान के ख़िलाफ़ कंप्लेन चलाई है। जी 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 नवाज शरीफ को मैं सपोर्ट नहीं करता था अच्छा लेकिन मैंने इमरान खान के खिलाफ भी सपोर्ट चलाई है ना सही कि इसको वोट नहीं दो ये इस तरह का आदमी है ये इस तरह का आदमी है। जी 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 लेकिन अभी जो है ना अभी जो इस टाइम पे मौजूदा हालात जो मौजूदा जा रहे हैं। हालात हैं जी 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 हकीकत में मैं उसकी दिल से इज्जत करता हूँ। बिल्कुल जी वो आश के रसूल हैं आज के रसूल और है बहुत सबसे ही बड़ी लायक बात ये है और उसके बाद वो हमारे मुल्क पाकिस्तान का सोच रहे हैं। हीरो है हमारे मुल्क के जी। हाँ और बहुत ही एक अच्छे नाइस पर्सन है अल्लाह पाक उनकी लंबी ज़िंदगी करे जिंदगी के। और उनको अपना कदम कदम के ऊपर कामयाबियाँ अता फरमाए। बेशक बेशक हमारी जो पाक आर्मी है अल्लाह पाक उसको कदम कदम पे कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन और आमीन हमारी ISI जो है पाकिस्तान की जो दुनिया की सबसे बेहतरीन जो है खुफिया एजेंसी है बेशक दुनिया मान रही है लेकिन हमारे मुल्क में कुछ गद्दार लोग बैठे हुए हैं नमक हराम लोग बैठे हुए हैं कुछ भागे हुए हैं जी जो इसके खिलाफ भोंकते हैं जी जी आर्मी के खिलाफ आर्मी के खिलाफ भोंक रहे हैं। मदर भाई आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि कुत्ता जो है ना आसमान की तरफ मुंह करके भौंकेगा ना तो ऊपर वालों को कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल क्यों कि वो अगर इंसान ऊपर को मुंह करके थूकता है ना आसमान की तरफ तो वो थूक उसके ऊपर ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये अभी जो इन्होंने काम स्टार्ट किया हुआ है जो अभी ये भौंक रहे हैं हालांकि इनके काले चेहरे मतलब सामने आ गए हाँ ना। काले चेहरे इनको इनके सामने आ गए हैं और ये हमको भी पता है कि जब एक चोर के पास एक मिसाल देता हूँ छोटी सी जी 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 कि जब एक चोर के ऊपर मसलन के पिंड का चौधरी या थानेदार वो उसके ऊपर रबड़ दर्ज करता है ना जी 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 तो फिर वो दूसरे चोर के पास जाता है पनाह लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल क्यों वो मौलवी के पास नहीं जाता जी 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 वो चोर के पास ही जाएगा बिल्कुल बिल्कुल कि यार मुझे बचा लो हुकूमत मेरे पीछे है मुझे थानेदार तंग कर रहा है चोर ही तंग कर रहा है। जी जी बिल्कुल अपनी चोरी बजाने के हाँ लिए चोरी बचाने के लिए या फिर उसको मसलन के पिंड के चौधरी को या थानेदार को मुलव्वस
तो जब उसकी वो रिश्वत भी नहीं मानेगा और पिंड का चौधरी उसकी सिफारिश कोई किसी किस्म से भी उसकी दाल नहीं ना गलेगी, जी 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 तो फिर वो क्या करता है कि अपने चोरों को साथ मिल के ना जी 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 तो उसके ऊपर हमला करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने करप्शन बताया। हाँ, तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमरान खान साहब जो है अभी वजीर आजम है। मैं हकीकत में मदर भाई इनको बहुत बुरा समझता था इमरान खान को ना। जी 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 फिर उस टाइम पे उम्र भी इतनी नहीं थी, बच्चे थे और बच्चे को जिस तरह लगाया जाए लग जाता है। जी जी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सोच समझ हर चीज है जी जी और साफ पता चल रहा है हर बंदे को बिल्कुल, कि बिल्कुल। इमरान खान क्या कर रहा है मुल्क के लिए। बिल्कुल जी। खुसूसन जो उन्होंने हमारी पाक आर्मी के बारे में पाक आर्मी के बारे में इन्होंने दे रहे हैं। कुत्तों ने भौंका है, लेकिन उन कुत्तों के भौंकने से हमारी आर्मी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ये आजाद सादा के लाहौर का और उसके बाद वो बगैरत जो इनका बड़ा कंजर है वो उधर बैठा हुआ फजलुर रहमान हो गया, वो दूसरा है। दूसरे इनकी पार्टी के लोग हाँ, जितने वो पिछले दिनों में मैं देख रहा था एक जगह पे ना, जब ये गए हैं कराची में, सिंध वालों ने आसफ जरदारी ने इनको बुलाया उधर, तो पीडीएम का जलसा था। तो जब वो शहीदों को खराज तहसीन पेश करने लगे हैं ना, जो مثلا के शहीद हुए हैं मुल्क के ऊपर, जी जी तो उनके लिए एक परेड की है उन्होंने ना, फिर कि इनको खराज तहसीन पेश करते हैं, खड़े हुए हैं। जी जी तो ये रंडी का बच्चा जो है, अभी गालियां देना तो हक नहीं बनता, जी जी ये फजलुर रहमान जो है, थोड़ी कुर्सी आगे कर लें। तो ये उधर से बैठ गया है, स्पीकर के सामने से बैठ गया, ये नहीं उठा है अपनी जगह से। तो हम कैसे अपना भगवान मान ले, हम तो नहीं मानेंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। हम आर्मी से प्यार करते हैं, अपने मुल्क के लिए जान देते हैं। देखिए आज चलो हम तो इधर प्रदेश में बैठे हुए हैं ना, हम इधर देखते हैं जो इधर ईरान के लोग आते हैं, शाम के लोग आते हैं, फलस्तीन के लोग आते हैं, बुरमा के लोग आते हैं, जिनकी आर्मी नहीं है, जिनकी पाक फौज नहीं है, हाँ, और उनके ऊपर ये कैसे मसल्लत हुए हैं ये काफिर लोग जो है ना, ये अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इसराइल हो गया, जिस तरह ये इनको जलील कर रहे हैं। वो सदर सदाम था, तो उसको जब शहीद करवाने लगे ना, फांसी लगाने लगे, तो उसने बयान दिया था, उसने बोला एक वक्त आएगा तो मुझे याद करोगे। क्यों? वो उसने सबको ये नथ डाली हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल। नकेल डाली हुई थी इन सब मुल्कों को ना, उसने किसी की परवाह नहीं करता था। वो करप्शन आपको पता है, अपने अल्लाह के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता था, वो किसी के पीछे जाके भीख नहीं मांगता था। जी जी तो जैसे फिर उसको फांसी लगा दिया, उस टाइम से ये लोगों का फैमिलियां देखते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे इधर प्रदेश में जलील हो रहे हैं, जी जी कोई जर्मन में, कोई किसी जगह में, कोई किसी जगह में, डेंगियों में, बॉर्डरों में, सर्दी में बैठे हुए हैं। हमने तो देखे हैं, तो हमारा तो दिल रोता है, हमने तो अपनी आंखों से ये हालात देखे हैं ना। तो खुदा की कसम हम उस टाइम भी कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें पाक आर्मी जैसी नेमत से नवाजा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मुल्क में अगर पाक आर्मी नहीं ना होती जी 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 तो फिर ना तो हमारी उधर माँ महफूज थी, ना बहन महफूज थी। जी 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 जैसे ये लोग फलस्तीन के, शाम के, इराक के लोग जलील हो रहे हैं, जी जी हमने तो अपनी आंखों से देखा है, हम तो किसी की सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाते। बिल्कुल तो सबको नकेल डाली हुई है हमारी पाक आर्मी ने। बेशक। तो जो कुत्ता इनके खिलाफ भौंकता है, हमें इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात इज्जत देती है और जिल्लत भी अल्लाह की ज़ात देती है। तो जैसे अल्लाह की ज़ात इनको अभी जलील कर रही है, और हमारी पाक आर्मी को इज्जत दी हुई है, बिल्कुल इंशाल्लाह ता क़यामत है। ता क़यामत इंशाल्लाह। क्यों नहीं? क्योंकि वो बिल्कुल हक पे हैं। जब भी कोई जलजला आता है, सैलाब आता है, तो हुकूमत से पहले जो हमारी पाक आर्मी उधर पहुंचती है। तो हम कैसे अपनी पाक आर्मी को कहें ये ठीक नहीं है? भट्टी साहब, हमारे मुल्क को या हमारी पाक आर्मी को जब भी हमारी ज़रूरत पड़ी ना, हाँ, खुदा ना करे ऐसा वक्त ना आए, ये हमारी जानों के नजराने जो है ना आपकी पाक आर्मी के लिए आ गए। तो इनसे तो ये अल्लाह के बंदे ने, ये इमरान खान जो है, इसने सिर्फ एक ही सवाल पूछा है, उसका आज दिन तक इन्होंने 3 सालों में उसको जवाब नहीं दिया। उसने पूछा बस तुम ये इतना ये बता दो जी 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 कि ये तुमने जो फ्लैट वगैरह जायदादें बनाई है कहाँ से बनाई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको जवाब देना चाहिए, नहीं दे सके, जवाब नहीं दे सके। हम भी इधर बिल्कुल आज तक नहीं सुना कि किसी ने ज़ुबान खोली हो। बस अपनी करप्शन छुपाने के लिए जो है ना ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं अभी तक उसका दिया। एंड और बचाने के लिए। उसने यही बोला, उसने बोला ये बता दो किधर से खरीदी है तुमने। तो एक वो बड़ा गंजा जो है और हरामी बूढ़ी शक्ल का गलटेर जो है, वो जर्मन उधर बैठा हुआ है लंदन में, लंदन में तो वो कहता है 1972 में
हमारे छोटे छोटे प्लेट में जी। तो ये बात है कि वो कह रहा है एक जगह पे कह रहा है वो बड़ा जो है वो कह रहा है हमारे बाप दादा के बड़े बिजनेस थे उधर से हमने जायदादें खरीदी हैं। छोटा जो है वो शबाजू अभी तो यकीन मानो इनका सीधा नाम लेने को दिल भी नहीं करता। और जब जो इसको पकड़ा हुआ है अभी बिल्कुल वो उसकी मैंने काफी सारी तकरीरें सुनी। मुझे सियासत से कोई तल्लुक नहीं है, लगाव नहीं है, लेकिन ये इमरान खान ने तो अभी इतना मालूमात इन्फॉर्मेशन दे दिया हर बच्चे बच्चे के जो है ना जी जी। वो अंदर पता चल गया कि हमारा मुल्क में क्या क्या हो रहा है, करप्शन कितनी ज्यादा है। तो वो 22 साल से यही उसका एक ही वो उसने बनाया हुआ था ना, उसकी आवाज यही थी जी जी कि हमारा सबसे बड़ा मसला करप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। करप्शन बचाने के लिए एनआरओ बस मिल जाए किसी ना किसी लेकिन तरीके से। इंशाल्लाह खान साहब जो है ना वो ये नहीं तो देंगे। यकीनन बात हकीकत में मैं बहुत जो है ना जी जी जी। अच्छा इसको समझता हूँ, बहुत अच्छा नाइस पर्सन है। बाद में कल को कोई और किसी तरीके से हो जाए तो वो हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन अभी जो चल रहा है ना पूरी दुनिया मान रही है। एक मिनट बताओ। तो ये पूरी दुनिया मान रही है कि ये पाकिस्तान को बहुत अच्छा लीडर मिला है, बहुत ही अच्छा लीडर मिला है जी। ये देखो अभी ये हम यूरोप में बैठे हुए हैं, इधर तकरीबन कम से कम भी जो है ना 50 मुल्क आपस में जो है ना मिलकर आपस में तजारत कर रहे हैं। कोई बॉर्डरों के ऊपर कोई इस तरह का कोई नहीं है, चेकिंग वगैरह नहीं है, बस आते हैं जाते हैं एक दूसरे के मुल्क में आ रहे हैं। तो यही ये सोच लेके आया था पाकिस्तान में जब ये वजीर आजम बना है इमरान खान ने, तो इसने सब हर मुल्क को दावत दी है। जी जी जी। अफगानिस्तान को दी है, इंडिया वालों को दी है, हर किसी को दावत दी है कि छोड़ो ये लड़ाइयाँ झगड़े, जी जी। ये अपनी गरीब आवाम का कुछ सोचें। हम जैसे लोग जो प्रदेश में जलील हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं जगह जगह पे, कि इनका कुछ सोचें। इनकी एक किसी हकीकत में हमारे बड़े सगीर में जो है ना जी जी। पाकिस्तान में, इंडिया में, भारत में, ईरान में, जी जी। ये अफगानिस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं कि खुदारा एक एक वक्त की रोटी नसीब नहीं है उनको, जी जी। कि पेट भर के एक वक्त की रोटी खा लें। बिल्कुल ऐसे। तो यही आवाज़ उसने उठाई बेचारे ने। तो लेकिन मसलन के बहुत से मुल्कों ने ये इसके साथ, ये मोदी को एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा उसने पेशकश की है, एक दफ़ा नहीं, उसने बोला छोड़ो ये और आ जाओ इधर जो है ना करते हैं मिलके बैठ के इस गरीब आवाम का सोचते जी हैं। जी जी जी। क्यों हमारे बड़े सगीर हिंद को ना जो है ना पाकिस्तान या इंडिया, बिल्कुल। ये इसको तो ये अंग्रेज ने कहा था कि ये गोल्ड स्पैरो है। जी जी। गोल्ड स्पैरो का मतलब कि एक सोने की चिड़िया है कि इधर हर किस्म का, इधर आप गंद भी फेंकोगे ना मतलब के रूढ़ी के ऊपर, गंद के ढेर के ऊपर, तो उससे भी आप फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये हमारे जो हुक्मरान बगैरत नस्ल के आए हुए थे पहले, या अभी कुछ मुल्कों में है, नाज़रीन ये जगह बहुत नाजुक होती है, इसलिए थोड़ा सा बड़ी साहब को बोला है कि 1 मिनट रुक जाएं। आपको काम भी सिखाएंगे, काम हमसे करवाएं, सियासी हवाले से भी बातचीत होगी, और जो भी आपने मालूमात लेनी हो बड़ी साहब का चैनल सब्सक्राइब कर दें। और बस आप लोगों से गुजारिश है कि यूरोप में आए, आपके पास हुनर होना चाहिए। ऐसे नहीं मित्र साहब जी। हुनर के बगैर इधर बहुत मसले हैं। हुनर कोई भी हो जाए, शर्म में कोई शर्म नहीं है, कोई काम भी सीख ले।
बस हमारी ये गुजारिश है कि कोई काम भी सीखें, चाहे जो भी आपको अच्छा लगता है। नहीं मदर भाई तो सबसे ज़्यादा यही काम है जो आपका है, और उसके बाद ये गाड़ियों का, जी जी ये दो काम बंदा सीख के यूरोप में आ जाए ना, जी जी हम देख अभी बताए ना, 2 वक्त की रोटी जो है ना बड़े आराम से कमा सकते हैं। हम कैंप में रह रहे हैं, हमको खाना मिल रहा है फ्री में, रैश फ्री मिल रही है, और सब फैसिलिटी है। ये यूरोप में यही है ना, फ्रांस में चले जाओ, जर्मन चले जाओ, जी 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 इधर की हुकूमतें, क्योंकि इन लोगों ने हमारे हुक्मरानों की तरह इनके हुक्मरानों ने टैक्स चोरी नहीं किया, आवाम का पैसा चोरी नहीं किया। जी 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 और अगर हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बात जो है ना, जी 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 वो शख्सियत परस्ती है। बिल्कुल कौम प्रस्ती। शख्सियत परस्ती, अगर हमने एक मिसाल है, अगर मुझे पता है ना जी कि जी ये बंदा चोर है जी जी और मेरा कुछ लग रहा है, मैंने उसको वोट के मतलब इलेक्शन के ऊपर खड़ा कर दिया है ना, जी जी तो मेरी यही कोशिश होनी है कि सारे पिंड के जो वोट है ना इसको दिलवाऊं। इसको ऐसे दूसरी जानब मस्जिद का इमाम होगा, शरीफ आदमी होगा, बहुत अच्छा आदमी होगा, तो उसको नहीं मेरा दिल करेगा। क्यों? हालांकि मुझे पता भी है कि जिसको खड़ा किया ये चोर है, जी जी लेकिन एक अपनी अना की खातर है, ये अना हमको ले डूबी है। बस चोर को खड़ा कर दिया ना इलेक्शन पे, तो उसकी फुल सपोर्ट करनी है, माँ को भी, बहन को भी, भाई को भी, सबको बोलना है, अपने अपने रिश्तेदारों को भी बोलना है भाई इस आदमी को सपोर्ट करनी है। अगर मैं ये सोचूंगा ना, नहीं यार ये भला मेरा 100 दफा ही क्यों नहीं रिश्तेदार है, लेकिन इसकी हरकतें नहीं सही है, ये आज चंद मोहल्ले वालों को तंग करता है, किसी की मुर्गी चोरी कर ली या किसी का कुक्कड़ चोरी कर लिया, तो कल ये पूरे गांव का चोरी करेगा। बिल्कुल ऐसे ही बस आदत पड़ जाती है ना। आदत पड़ जाती है। अगर इन चीज़ों को समझना सोचना शुरू कर देना तो हमारा मुल्क बहुत आगे चला जाता है। इससे पहले अभी भी वक्त है, वक्त कहीं से भी स्टार्ट ले सकता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क ने स्टार्ट लिया हुआ है अभी। इंशाल्लाह आने वाले वक्त ये अभी महंगाई वगैरह भी कुछ नहीं है बिल्कुल। हकीकत में, हुकूमत की तरफ से महंगाई नहीं है, लेकिन जो हमारे जो छोटे अभी बैठे हुए हैं ना दुकानों वाले चोर या डीलर बड़े जो हैं, जी जी ये इन्होंने माल स्टॉक किया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल माल स्टॉक करके अंदर रखा हुआ है। जी 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 हुकूमत तो फुल जोर लगा रही है, बिल्कुल हुकूमत तो फुल जो जोर लगा रही है। हुकूमत की कोशिश यही है कि जहाँ कहीं भी यार, हुकूमत ने वाज़ेह ऐलान किया है कि अगर आप किसी के गोदाम में आटा, चीनी, चावल, खाने पीने वाली कोई भी अशिया देखते हो मकदार से ज़्यादा किसी ने स्टॉक की है तो फ़ोन करो। बाकायदा हेल्पलाइन बनाई हुई है, उसके ऊपर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करो, उसी टाइम फ़ौरन उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये सब सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मदर भाई बहुत नीचे तक गंद फैला हुआ है, इसके बारे में बात करो ना जी 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 तो बातें खत्म नहीं होती, क्योंकि एक घर के छोटे बच्चे से लेके ना, जी भाई, तो अभी तो वजीर आजम को निकाल देना चाहिए, क्योंकि हमारा वजीर आजम बिल्कुल हक पे है। सैयद भी जो अच्छे लोग हैं जी जी, तो हर बंदे में करप्शन है, हर बंदे में करप्शन आई हुई है ना। ऐसे एक बच्चा मिसाल के तौर पर स्कूल जाता है, जी 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 तो उसको अगर मास्टर ने बोला ना तो घर से 50 रुपए लेके आना है सुबह, आपने फीस है, जी 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 तो उसने घर जाके पता क्या बताना है, 60 रुपए चाहिए। एक में बचता है। ये बहुत ख़तरनाक मसला है नजरीन, मुझे जब सेट करनी होती हैं तो बिल्कुल बड़े ध्यान से, बड़े तवज्जो से सेट करनी है जी। तो ये बात होती है कि ये सिस्टम होता है सारा। जी जी अल्लाह पाक ये है हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इसको पल पल खुशियाँ नसीब इंशाल्लाह करे। मदीना की रियासत। नहीं इंशाल्लाह ये बहुत आगे जाएगा हमारा मुल्क। हमारे मुल्क में तकरीबन पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है, पूरी दुनिया में, जी जी कि जिसके पास सोने के पहाड़ हो, जी 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 जिसके पास पेट्रोल हो अपना, जिसके पास अपना समंदर हो, जिसके पास अपने पहाड़ हो। अभी दुनिया में